सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मैथ्स का, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी मैथ्स इसी चीज पे टिकी हुई है। और जब आगे हम 9, 10, 11, 12 जब भी जो भी हम क्लासेस करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, इसी से ये सारे कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आएंगे। नंबर्स के बिना मैथ्स तो है नहीं, सबको ये पता है। तो बिना नंबर्स के मैथमेटिक्स करना इज मोर लाइक कि मतलब बिना स्टीयरिंग के ड्राइव करना। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप के नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम उसको जानेंगे कि फिर आगे एक्सपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, वो सारी चीजों पे जाएंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि किस किस टाइप के नंबर होते हैं। अब नंबर सिस्टम क्यों बोला? देखो, जैसे हमारा पूरा एक कंट्री को चलाने के लिए क्या होता है, गवर्निंग सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्निंग सिस्टम का काम क्या होता है, सबका एक एक रोल होता है पर्टिकुलरली। वैसे ही नंबर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इज नोन एज नंबर सिस्टम। कि अलग अलग तरह के नंबर्स जब जोड़ दिए जाए तो वो एक पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। Number system. So number system is basically a combination of different categories of number. अब वो different categories के नाम मैं अभी लिखता हूँ, फिर एक एक कैटेगरी को हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। दूसरा हमारा आता है होल नंबर्स। ये सब हमने 6th ग्रेड 7th ग्रेड में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल ये रिविजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों के कॉन्सेप्ट इस चीज को लेके थोड़े से वीक है। यहीं से फिर एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन ये हमारा आता है भाई इंटीजर्स। देन हमारा अगला फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और उसका अगला फॉर्म जो आता है हमारा क्या होता है, इरैशनल नंबर्स। हमारे 5 कैटेगरी नंबर्स के आगे पहला हमारा आ गया नेचुरल नंबर, दूसरा हमारा आ गया होल नंबर, तीसरा हमारा आ गया इंटीजर्स, देन आता है हमारा रैशनल नंबर्स एंड देन आता है हमारा इरैशनल नंबर्स। ये सारे फॉर्म ऑफ नंबर्स जो है हमारा एक पूरा एक हमारा नंबर सिस्टम बनाते हैं, या हम उसको एक और चीज बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे अभी, उसको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। बट रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं सारे नंबर्स को डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं रियल नंबर्स पे जाऊंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो टाइप के नंबर्स होते हैं जो हमारे हमेशा स्टार्ट होंगे 1 से लेके। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, पहली चीज हमेशा याद रखना कि वो डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, हमेशा वो क्या रहेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, ना फ्रैक्शन होंगे ना डेसिमल होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और आगे बढ़ते जाए और इंफिनिटी तक जाए, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यही चीज अगर बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो सिमिलर वे में होल नंबर होते हैं, बस नेचुरल नंबर में एक और नंबर इंक्लूड कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरो। अभी समझाऊंगा कि जीरो को इंक्लूड करने से क्या फर्क आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है, वो सब इंटीजर्स में आएगा। बट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, सिंपल सा कैटेगराइज कर दिया हमने कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब हमारा अगला चीज आता है कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा उसका, क्योंकि होल नंबर या नेचुरल नंबर इंटीजर में कहीं ना कहीं डेराइव हो जाएंगे। इंटीजर का हमारा जब डेफिनेशन की बात आती है तो हम बोलते हैं इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि दो तरह की चीजें, एक पॉजिटिव चीजें भी ली जा रही हैं और एक नेगेटिव चीजें भी ली जा रही हैं। इसीलिए बट इसमें भी एक कंडीशन होती है कि इसमें भी पॉइंट्स को हम नहीं लेते, हम डेसिमल वैल्यूज को नहीं लेंगे, हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे नॉर्मल वैल्यूज को, पर वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एक नेगेटिव भी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं। इंटीजर होता है 1, 2,
3, ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स जो कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। फिर आता है 0, उसके पीछे सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर, -2, -3 एंड सो ऑन टिल -इंफिनिटी। यानी कि 0 से अनंत काल तक और 0 से नेगेटिव के अनंत काल तक, यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो हमारे ये दोनों केस हमारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। बट यहां पर एक रूल है, हमने क्या बोला, इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पर नेगेटिव और जैसे इंडिया और पाकिस्तान को जब हम बात करते हैं कि उनको दोनों को अलग कौन करता है, तो नॉर्मली क्या होता है, उनके बीच में अलग करने के लिए एक बॉर्डर बनाई गई है, बॉर्डर लाइन जो हमें मैप पे दिखती है। उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अलग करने का सिंपल तरीका है, वो बॉर्डर लाइन कुछ और नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, 0। तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जो न्यूट्रल है, नाइदर इट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव और नाइदर इट इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। ना वो 0 पॉजिटिव मानी जाएगी, ना वो 0 नेगेटिव मानी जाएगी। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा हम रीकैप चलते हैं और पूछते हैं वापस नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, जितने भी नॉन डेसिमल या नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यूज है वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। यानी 0 के बाद सारी वाली जो पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वो सारी हमारी नेचुरल नंबर हो जाएंगी। होल नंबर क्या है, होल नंबर पॉजिटिव नंबर भी है और 0 का भी कॉम्बिनेशन है। वो कहता है कि सारे नॉन फ्रैक्शनल नॉन डेसिमल नंबर्स बट जिसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो यहां से अगर काउंट करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएगा, होल नंबर, बट यहां से अगर काउंट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर्स को भी लाइन में ले आएंगे तो वो हमारा किस केस को कहलाता है, इंटीजर्स को कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है हमारा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वेश्चन ये है कि सिंपल सा है, पॉज करके सोचना, कैन ऑल द नेचुरल नंबर्स बी इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स बी इंटीजर्स। तो इसको एक बार खुद से सोचना पॉज करके, बट अब जब चला ही लिया है वीडियो तो आगे देखते हैं इसका आंसर यस होगा। क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर हैं, यही क्वेश्चन था। इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन यही था कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर होंगे। हाँ, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं 0 के बाद और सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। गॉट इट। बट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके 2 मिनट सोचना और फिर इसको आंसर करना। अब इसका आंसर बेसिकली ये है कि जब हम ये बोलेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है, पर इंटीजर्स में हमारी नेगेटिव वैल्यू भी काउंट होती है। तो क्या नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज हैं, नहीं है ना। तो इस वजह से ऑल नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी, ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। गॉट इट। तो अब आते हैं हम अगली चीज पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये एक अलग तरह का नंबर है जिसको हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और इसको हम ऑब्वियसली पता है क्या लिखते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जो p बाय q फॉर्म में लिखा जा सके। किसके फॉर्म में लिखा जा सके, p बाय q फॉर्म में लिखा जा सके, और वहां एक कंडीशन आती है दैट q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्या बोलते हैं, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ऐसी कोई भी वैल्यू जो हमारी p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके और q वहां पर क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। पर अभी रैशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इरैशनल और रैशनल नंबर को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के। अभी हम रैशनल नंबर पे जाएंगे और रैशनल नंबर के बाद हम जाएंगे इरैशनल नंबर पे। तो अभी के लिए बस इतना था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इंडिसेस एंड सर्च पे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से।